नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आज हम आपके सामने 200 प्रश्न लेकर आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सिखाएं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब होगा बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका सही जवाब होगा गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका सही जवाब होगा कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका सही जवाब होगा मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका सही जवाब होगा असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब होगा विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका सही जवाब होगा चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। गीधा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इसका सही जवाब होगा पंजाब। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब होगा जॉन लॉगी बियर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका सही जवाब होगा गलफड़ों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? इसका सही जवाब होगा 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका सही जवाब होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका सही जवाब होगा भगत सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? इसका सही जवाब होगा मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही जवाब होगा संतोष यादव। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया? इसका सही जवाब होगा 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इसका सही जवाब होगा गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का
क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब होगा चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका सही जवाब होगा केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका सही जवाब होगा 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब होगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका सही जवाब होगा गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? इसका सही जवाब होगा 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? इसका सही जवाब होगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? इसका सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? इसका सही आंसर होगा 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका सही जवाब होगा हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका सही जवाब होगा हेरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा रंटजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका सही जवाब होगा तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? इसका सही जवाब होगा काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब होगा गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? इसका सही जवाब होगा बम्बई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इसका सही जवाब होगा कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इसका सही जवाब होगा 1853।
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका सही जवाब होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही जवाब होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब होगा पंडित भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इसका सही आंसर होगा 193। इसका सही जवाब होगा 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? इसका सही जवाब होगा 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? इसका सही जवाब होगा 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा द हेग, जो हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका सही जवाब होगा एंटोनियो गुटेरेस। इसका सही जवाब होगा एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? इसका सही जवाब होगा दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रोका बंद नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसका सही जवाब होगा अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? इसका सही जवाब होगा 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? इसका सही जवाब होगा रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? इसका सही जवाब होगा राव वीरेंद्र सिंह। 101वां प्रश्न, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका सही जवाब होगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब होगा पंडित भागवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इसका सही जवाब होगा चीन। बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? इसका सही जवाब होगा तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही जवाब होगा क्षिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इसका सही जवाब होगा चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है?
इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका सही जवाब होगा देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा दुग्ध मिथिला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही जवाब होगा उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? इसका सही जवाब होगा अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? इसका सही जवाब होगा एथेंस, जो यूनान देश में है, और ये 1896 में हुआ था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब होगा हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? इसका सही जवाब होगा 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा लुसान, जो स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? इसका सही जवाब होगा लंदन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? इसका सही जवाब होगा 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? इसका सही जवाब होगा माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? इसका सही जवाब होगा टोक्यो, जापान में। टोक्यो जो जापान में है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब होगा बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? इसका सही जवाब होगा सन 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इसका सही जवाब होगा कर्णव मालेश्वरी। बैक टू द विदास वेदों के लौटो का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रही हमारा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा श्यामलाल गुप्त प्रसाद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? इसका सही जवाब होगा कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? इसका सही जवाब होगा गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? इसका सही जवाब होगा शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका सही जवाब होगा रूस। उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा हेमद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही जवाब होगा जापान की जुंको तेबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? इसका सही जवाब होगा यकृत या लीवर। द्रव सभी दिशा में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? इसका सही जवाब होगा जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? इसका सही जवाब होगा उपगुप्त। इसका सही जवाब होगा उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? इसका सही जवाब होगा अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा गुरु रामदास। गादर पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा लाला हरदयाल।
सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? इसका सही आंसर होगा गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? इसका सही जवाब होगा 1951 ईस्वी में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही जवाब होगा 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन डी। मादा एनाप्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब होगा मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? इसका सही जवाब होगा कोपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? इसका संबंध है खगोलीय दूरी से। इसका सही जवाब होगा खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही जवाब होगा सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 29 अगस्त। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 5 जून। करो या मारो का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चालो का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा दिल्ली चालो का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों के लौटो का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा मंगल पांडे। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला। इसका सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका सही जवाब होगा भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? इसका सही जवाब होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। इसका सही जवाब होगा परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा
कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब होगा यूरी गागरिन, जो रूस से हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही जवाब होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका सही जवाब होगा राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट, जो सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका सही जवाब होगा एंटोनियो गुटेरेस। बान की मून ये पहले के थे, अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आज का जो महत्वपूर्ण जीके सवाल था यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।